तो ये हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था, थियरी पढ़ाई थी आपको केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स की। मैंने आपको एक शीट प्रोवाइड किया है साथ में, क्वेश्चंस की शीट, रिवीजन शीट। तो उस शीट में 60 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस में। लेकिन इससे पहले प्लीज़ एक बार आप अटेम्प्ट कर लेंगे उनको आफ्टर सीइंग थियरी लेक्चर, तो बेटर रहेगा। सीधे सोल्यूशन देखने ज़्यादा अच्छा है। आप पहले उसको अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। इन द फॉलोइंग टेबल द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स Ni मूविंग विद डेफिनेट वेलोसिटी Vi आर गिवन। तो एक टेबल दे रखी है और उसने पूछा है द मीन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो मीन स्पीड पूछी हुई है। मीन का मतलब होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn अपॉन n, मतलब सबकी स्पीड का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जैसे 1 मीटर पर सेकंड से 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से 4 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड से 6 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और 4 मीटर पर सेकंड से 8 पार्टिकल मूव कर रहे हैं, फिर 5 मीटर पर सेकंड से 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में सबकी स्पीड का एडिशन आना चाहिए। तो 1 मीटर पर सेकंड वाले 2 पार्टिकल हैं, तो वो हो जाएगा 1 इंटू 2। 2 मीटर पर सेकंड वाले 4 पार्टिकल हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये करने की जगह 2 इंटू 4। और 3 मीटर पर सेकंड वाले 6 पार्टिकल हैं, तो 3 इंटू 6। 4 मीटर पर सेकंड वाले 8, तो 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2, दैट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2। तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, 70/32 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.2 मीटर पर सेकंड के अराउंड का आंसर आता है, विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर रूट ऑफ v1 मतलब सबके स्क्वायर्स, सबकी स्पीड के स्क्वायर्स का एडिशन करना होता है। तो 1 स्क्वायर वाले 2 पार्टिकल हैं, 2 स्क्वायर मतलब 2 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड के 4 पार्टिकल्स हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2। तो ये करेंगे अगर, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 254 आ रहा है न्यूमरेटर में अपॉन 22 रूट के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली रूट 11.54, तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.4 मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे वी आर एम एस थोड़ी बड़ी आ रही है वी एवरेज से, स्लाइटली ग्रेटर देन वी एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वेसल मॉलिक्यूल 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हैज 3 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो हमें वॉल्यूम दी हुई है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और वीआरएमएस दी हुई है, और प्रेशर पूछा है। तो बेटा ये स्ट्रेट अवे जो क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूले का, विच इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn वीआरएमएस स्क्वायर। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn वीआरएमएस स्क्वायर। तो यहां पर से सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो ये आ रहा है 84.8 इंटू 10 की पावर 3, विच इज 8.48 इंटू 10 की पावर 4, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर इज फिल्ड विद 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 दे रखा है, प्रेशर 1 atm दे रखा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो 300 केल्विन टेम्परेचर है। इट इज अज्यूम दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग विद वेलोसिटी वीआरएमएस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीआरएमएस। तो वीआरएमएस का फॉर्मूला जो होता है, इट इज √3RT/m। तो उसका ना नंबर ऑफ मोल से कोई मतलब है, ना प्रेशर से कोई मतलब है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है अगर हमें वीआरएमएस निकालना है। तो वीआरएमएस का सिंपल फॉर्मूला होता है √3RT/m। यार गलती जो होती है वो m में होती है, मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मोलर मास की हमें आदत होती है 32। पहली बात तो 16 नहीं, ऑक्सीजन गैस है, तो 32 ग्राम होता है लेकिन मोलर मास। यहाँ एसआई यूनिट में डालना पड़ेगा, तो 32 इंटू 10 की पावर -3 डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें केजीज में डालना पड़ेगा। तो इसलिए वीआरएमएस के फॉर्मूले में टेम्परेचर की जगह 300, आर की जगह 8.314, और मोलर मास की जगह 32 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, ठीक है। तो ये गलती होती है बहुत बार। इसके बाद कैलकुलेशन देखिए, 9 इंटू 8.314 अपॉन 32 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 5 का 10 की पावर 4 बाहर निकाला, तो 100 आ जाएगा, अंदर 10 बचाया, 9 8 72, तो करीब करीब 75/32 इंटू 10, तो ये आ रहा है करीब करीब 23 के अराउंड आएगा। अगर देखेंगे 750/32 करीब करीब 23 के अराउंड आ रहा है।
तो रूट ऑफ 23 5 से थोड़ा छोटा होगा, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 4.8 इंटू 100, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, 1 ग्राम मोल गैस in container A is in thermal equilibrium with 1 gram mole of अंदर गैस in container B। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हीट ट्रांसफर नहीं होना दोनों के बीच कोई, और दो कंटेनर्स में हीट ट्रांसफर नहीं होगी जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, गैसेस जो उसके अंदर है। तो TA विल बी इक्वल टू TB, तो टेम्परेचर होता है PV अपॉन NR, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है दोनों में, तो PAVA शुड बी इक्वल टू PBVB, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। Question number 6, a container of volume 30 liter is filled with an ideal gas at 1 atm pressure and 0 degree Celsius temperature. Keeping the temperature constant, some mass of the gas is allowed to escape from the container. Due to this, the pressure of the gas decreases to 0.78 atms from the previous one. If the density of gas at NTP is 1.3 gram per liter, the mass of the gas remaining is। तो यहां पर देखेंगे तो हमें पहले का प्रेशर दे रखा है, पहले 1 atm प्रेशर है, तो वॉल्यूम सेम है कंटेनर की और टेम्परेचर भी सेम है, तो P1 अपॉन N1 शुड बी P2 अपॉन N2। PV इज इक्वल टू NRT में देखेंगे तो कांस्टेंट्स टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो P1 अपॉन N1 शुड बी इक्वल टू P2 अपॉन N2। P1 दे रखा है 1 अपॉन N1 शुड बी इक्वल टू P2 दे रखा है 0.78 अपॉन N2, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई 0.78 N1। नाउ नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो M2 आ जाएगा 0.78 M1। हमें M2 निकालने को बोला गया है कि बाद में कितना मास बचा, तो अगर मुझे M1 पता चल जाए तो M2 भी पता चल जाएगा, और M1 पता लगाने के लिए शुरुआत की डेंसिटी दे रखी है, शुरुआत में NTP की कंडीशंस है 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, तो NTP की कंडीशंस है, तब डेंसिटी दे रखी है 1.3 ग्राम पर लीटर और 30 लीटर है, तो शुरुआत में मास जो है M1 इट विल बी 1.3 इंटू 30 विच इज 39 ग्राम, तो M1 की वैल्यू 39 ग्राम है, तो M2 हो जाएगा 39 इंटू 0.78, सो इट इज 30.4 ग्राम, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। Next, question number 7. A container is filled with 7 gram nitrogen and 11 gram CO2 at 290 Kelvin. If the pressure of mixture is 1 atm, then the density of mixture is। तो density of mixture का फॉर्मूला होता है PM by RT। प्रेशर 1 atm मतलब 10 की पावर 5 पास्कल ले लेंगे करीब करीब, अपॉन R 8.314, टेम्परेचर 290। मेन है यहाँ पर मोलर मास डालना, तो ये हम केमिस्ट्री में सीखते हैं बेटा, अगर याद हो आपको मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जरूर। मोलर मास ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/4 और CO2 के भी 1/4, क्योंकि ऑक्सीजन का 7 ग्राम है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन का 7 ग्राम है, तो उसका मोलर मास 28 होता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स है 1/4, और CO2 के भी 1/4 है, क्योंकि उसका मास 11 ग्राम है, उसका मोलर मास 44 ग्राम होता है, तो 1/4 इंटू 28 प्लस 1/4 इंटू 44 अपॉन 1/4 प्लस 1/4, तो यार है 28 प्लस 44 अपॉन 2, सो इट इज कमिंग 36 ग्राम, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज 36 ग्राम। तो डेंसिटी जो हो जाएगी ये हो जाएगी PM/RT, मोलर मास की जगह 36 नहीं डालेंगे, 36 इंटू 10 की पावर -3 डालेंगे, तो यहाँ जब वैल्यूज डाल रहे हैं तो सिंपल सी कैलकुलेशन से 1.5 kg पर मीटर क्यूब निकल के आ रहा है आंसर, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे कैसे की, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन करना इंपॉर्टेंट होता है। 8.314 इंटू 2.9, तो इसको 3 कर दिया, इसको 8 कर दिया, तो 8 3 24, तो 36 अपॉन 24, तो 3/2, तो 1.5 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if at constant volume the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of monatomic ideal gas from 300 Kelvin to 400 Kelvin is capital Q, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of diatomic gas from 320 Kelvin to 380 Kelvin is Q dash, then the ratio of Q upon Q dash is। तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T, तो N है 1 CV, मोनोटॉमिक गैस है तो उसका CV होता है 3R/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 300 केल्विन से 400 केल्विन पे है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 100, तो Q की वैल्यू आ गई 150R। फिर दूसरी प्रोसेस में आइसोबारिक है, क्योंकि उसने बोला है इन सेकेंड प्रोसेस डायटोमिक गैस एट टू रेज द टेम्परेचर, नहीं तब भी आइसोकोरिक ही है, सॉरी आइसोकोरिक ही है, बस गैस अलग है, गैस है डायटोमिक, तो डायटोमिक गैस का CV होता है 5R/2, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है इंटू 5R/2, चेंज इन टेम्परेचर दिया है 320 से 380 मतलब 60 का,
तो 5r/2 इंटू 60, तो ये हो गया 150r, तो Q/Q डैश इज 1, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, two bulbs of equal volumes are connected by a narrow tube and are filled with gas at 0 degrees Celsius and a pressure of 76 centimeter of mercury. One of the bulb is then placed in melting ice and the other is placed in water bath maintained at 62 degrees Celsius. What is the new value of pressure inside the bulb? तो ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में भी आ सकता है आपके, इट इज क्वाइट पॉसिबल इस टाइप का सवाल। तो यहां पर क्या है, ये दो बल्ब्स हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। अगर दोनों कनेक्टेड है आपस में तो दोनों का प्रेशर सेम होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरफ अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो गैस लो प्रेशर की तरफ भागने लगेगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों साइड प्रेशर बराबर होगा। शुरुआत में दोनों का टेम्परेचर 0 दे रखा है, प्रेशर P0 दे रखा है शुरुआत में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और दोनों की वॉल्यूम तो V है। फाइनली क्या किया, एक को तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहने दिया, दूसरे का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मेल्टिंग आइस बोला है उसने, तो उसका टेम्परेचर 0 हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो इसकी वजह से प्रेशर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो लेकिन दोनों तरफ जो भी होगा बराबर होगा, तो यहां भी P1 यहां भी P1। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो इससे कुछ मोल्स वहां भागेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इससे कुछ इधर चले जाएंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ कंबाइंड शुड रिमेन कांस्टेंट। तो Ni शुड बी इक्वल टू Nf, दिस प्लस दिस मोल शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस मोल। तो Ni जो हो गया वो हो गया P0 इंटू V अपॉन आर T0, और उसका हो गया P0 V अपॉन आर T0। फाइनल हो गया P1 V अपॉन आर T1, और ये हो गया P1 V अपॉन आर T0, ये T0 का T0 ही है। तो यहां पर ये आ गया 2 P0 अपॉन T0 इज P1 अपॉन T1 प्लस P1 अपॉन T0। तो P0 की जगह 76 सेंटीमीटर, T0 की जगह 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और यहाँ T1 की जगह 345, क्योंकि उसने टेम्परेचर दिया है कितना 62 डिग्री सेल्सियस, तो 273 प्लस 62 इज 345। तो P1 इंटू दिस, तो एक तरफ लाए LCM लेके इस तरफ लाएंगे, तो P1 की वैल्यू ये निकल के आ रही है 273 कैंसिल हुआ, तो ये आया 76 इंटू 345 अपॉन 306। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 83 सेंटीमीटर ऑफ Hg के अराउंड, तो विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, और उसमें 2 पॉइंट्स दिखा रखे हैं A और B, और दोनों जगह डेंसिटी को कंपेयर करने को बोला गया है कि डेंसिटी एट A दे रखी है ρ0, तो डेंसिटी एट B कितना होगी ये पूछा हुआ है। तो रो होता है बेटा PM/RT, तो ρA हो जाएगा P0 M अपॉन R T0। A पे टेम्परेचर T0 दिया है, प्रेशर P0 दिया है, रो B हो जाएगा 3P0 M अपॉन R इंटू 2T0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3/2 अगर अलग लिया तो बचा हुआ टर्म रो A है, तो रो B इज इक्वल टू 3/2 रो A, तो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी इन 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट NTP। तो द ट्रांसलेशनल एनर्जी इन 1 मिलीलीटर, तो कितनी ट्रांसलेशनल एनर्जी है, केवल ट्रांसलेशनल, टोटल नहीं बोला उसने, ट्रांसलेशनल केवल, तो ट्रांसलेशनल होगी 3/2 nRT। टोटल पूछता तो 5/2 nRT, क्योंकि 3 ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशन की, तो 3/2 nRT निकालना है हमको। अब उसने पूछा है, उसने दिया है NTP में 1 मिलीलीटर, तो आपको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली 22.4 लीटर एट NTP में 1 मोल होता है, तो 1 मिलीलीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएं तो 1/22.4 इंटू 10 की पावर -3 इतने मोल्स होंगे 1 मिलीलीटर में। तो ये अगर निकालेंगे तो 3/2 n की जगह 10 की पावर -3 अपॉन 22.4 इंटू R इंटू T, R की जगह 8.314 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 273 NTP में। तो ये कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से, 8 3 24 और ये करीब करीब 25 आएगा, 3 3 9 24.9, तो 25 लिख दिया इसको, इंटू 0.273 लिखा जा सकता है इसको 10 की पावर -3 को इसमें इनकॉर्पोरेट करके, और ये हो जाएगा इंटू 45 करीब करीब, तो 5 जा 9 जा, तो कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 0.15 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस is 6.21 into 10 की पावर -21 जूल, इट्स वैल्यू एट 227 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो एवरेज काइनेर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3/2 kT। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो K डैश अपॉन K विल बी T डैश अपॉन T।
तो फाइनल टेम्परेचर दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 227 प्लस 273 इज 500, तो 500 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर है 300, तो के डैश हो जाएगा 5/3 इंटू के। तो के दिया है 6.21 इंटू 10 की पावर माइनस 21, तो यहां से के डैश की वैल्यू आ जाएगी 10.35 इंटू 10 की पावर माइनस 21। Next, question number 13. A gas is filled in a container at any temperature and at pressure 76 centimeter of Hg. If at the same temperature the mass of the gas is increased by 50%, then the resultant pressure will be. तो बाकी सब कुछ सेम रखा, मास बढ़ा दिया 50% से। मास 50% से बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स भी 50% से बढ़ा दिए। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स n थे, तो बाद में नंबर ऑफ मोल्स 1.5 n कर दिए। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप देख सकते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो पी डैश अपॉन पी विल बी एन डैश अपॉन एन विच इज 1.5। तो पी डैश हो जाएगा 76 इंटू 1.5 विच इज 114 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। Question number 14. In outer space, there are 10 molecules per centimeter cube on an average, and temperature there is 3 Kelvin. The average pressure of this light gas is, देखेंगे अच्छा सवाल है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। उसने मुझे दिया है 10 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर वॉल्यूम दिया हुआ है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे n अपॉन v दिया हुआ है, तो v को राइट हैंड साइड लाऊं तो p विल बी इक्वल टू n अपॉन v इंटू na डिनोमिनेटर में, rt न्यूमरेटर में। तो n अपॉन v दिया हुआ है मुझे, इट इज 10 मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 6, r की जगह 8.314, टेम्परेचर 3 केल्विन, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इस कैलकुलेशन को करेंगे तो यहां से देखेंगे 6.023 को करीब करीब 6 लिख दिया, यह आ गया करीब करीब 25, तो 25 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 16, तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 16 पास्कल। इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो है हमने मैनिपुलेशन कैसे किया आइडियल गैस इक्वेशन का। पीवी इक्वल टू एनआरटी को मैंने मैनिपुलेट किया, पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी अपॉन एन ए, उसमें चेंज किया हमने, जो हमने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. At what temperature the linear kinetic energy of a gas molecule will be equal to that of an electron accelerated through a potential difference of 10 volt? 10 volt के potential difference से accelerated electron का मतलब हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो यहां पर देखेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, तो 3.2 अपॉन 4.14 इंटू 10 की पावर 5। तो टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करें तो वो आ रहा है 77 इंटू 10 की पावर 3 केल्विन के अराउंड। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस X and Y are T, P and V respectively. When the gases are mixed, then the volume and temperature of the mixture becomes V and T respectively. The pressure and mass of the mixture will be, आसान सवाल है बहुत। शुरुआत में दोनों का मास ऑब्वियसली बराबर है, तो मिक्स कर दिया तो टोटल मास तो ऐड हो जाएगा, तो टोटल मास विल बी 2m, और वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रख रहे हैं हम, तो P इनिशियल हो जाएगा nRT अपॉन V, P फाइनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स लेकिन डबल हो गए, तो P फाइनल हो जाएगा 2nRT अपॉन V, तो P फाइनल विल बी 2 टाइम्स P इनिशियल, तो डबल हो जाएगा प्रेशर भी। तो 16th इज मैचिंग विथ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी। तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, तो P डैश हो गया 1.2p, तो 20% का इंक्रीज मतलब नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम से 1.2 टाइम्स हो जाएगा, तो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो 1.2 स्क्वायर इंटू के हो जाएगी, तो 1.2 स्क्वायर हो जाएगा 1.44, तो 1.44 टाइम्स होने का मतलब है कितने परसेंट का इंक्रीज, 44% का इंक्रीज। तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 44% इन काइनेटिक एनर्जी, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. The speed of the molecules of a gas in a cubical vessel
of side 5 meter is 15 meter per second. This molecule is constantly colliding with the walls of the container. The collision frequency will be. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वैसे। ये हम डेरिवेशन यूज करते हैं केटीजी का फॉर्मूला डिराइव करने में। तो एक क्यूबिकल वेसल लेते हैं, तो इस दीवार से अगर टकराया अभी मॉलिक्यूल, वापस इस दीवार से टकराने में उसको 12 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन विथ अ वॉल विल बी इक्वल टू 2L/v। यहां पर L दे रखा है 5 और V दे रखी है 15। तो टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज 2/3 सेकेंड। तो 2/3 सेकेंड में एक कोलिजन हो रहा है, तो एक सेकंड में कितने कोलिजन हो जाएंगे, उसका यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो उल्टा करेंगे, तो 3/2 कोलिजन होंगे, मतलब 1.5। सो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। Question number 19. Two identical glass bulbs are interconnected by a thin glass tube. A gas is filled in these bulbs at NTP. If one bulb is placed in ice and the other bulb is placed in hot bath, then the pressure of the gas becomes 1.5 times the temperature of hot bath will be. तो फिर से ये है नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहने का क्वेश्चन। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, दोनों तरफ प्रेशर सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो P0V/RT0 प्लस P0V/RT0। फाइनली दोनों तरफ प्रेशर P1 हो जाएगा मान लेते हैं, तो लेकिन टेम्परेचर एक तरफ T0 है दूसरी तरफ T1 हो गया, तो फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हो गए P1V/RT0 प्लस P1V/RT1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहने चाहिए। तो इक्वेट करेंगे तो P0 से P0 कटेगा, तो यहां पर सिंपल सी कैलकुलेशन है। T0 की वैल्यू मुझे पता है, T0 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो T1 इज कमिंग इक्वल टू 3 T0, सो 819 केल्विन। लेकिन आंसर डिग्री सेल्सियस में, तो 819 माइनस 273 करना होगा, सो इट इज 546 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. A gas at absolute temperature of 300 Kelvin has pressure of 4 into 10 power minus 10 Newton per meter square. Boltzmann constant is 1.38 into 10 power minus 23. The number of molecules per centimeter cube. फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पूछा हुआ है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। PV इज इक्वल टू nRT, n की जगह लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो n अपॉन v को यहां लाए और बाकी टर्म्स को एक तरफ, तो P इंटू NA अपॉन RT हो जाएगा। P की वैल्यू मुझे दे रखी है, Na की वैल्यू मुझे पता है, T की वैल्यू मुझे दे रखी है, R की वैल्यू मुझे पता है, तो P 4 into 10 power minus 10, एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 power 23 डिवाइडेड बाई 8.314 into 300। तो यहां से देखेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 24 करीब करीब और डिनोमिनेटर में करीब करीब 25, और ये आ रहा है 10 की पावर 11, लेकिन ये पर मीटर क्यूब है। पर सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली। तो जो ऑर्डर है करीब करीब 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 times देन टेम्परेचर मस्ट बी डबल। जरूरी नहीं है टेम्परेचर डबल करने पे वॉल्यूम 4 times हो जाएगी, जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 4 times, ये सही है, क्योंकि अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखें PV इज इक्वल टू nRT, फाइनल वॉल्यूम अगर 4 times है और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फाइनल टेम्परेचर को भी 4 times होना पड़ेगा, तो बी ऑप्शन इज मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टेम्परेचर ऑफ अ डायटोमिक गैस इज 300 Kelvin. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स is 8.28 into 10 power minus 38 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. देन रूट मीन स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी पूछी हुई है, ओमेगा आरएमएस पूछी हुई है। बेटा वी आरएमएस का फॉर्मूला तो हमें आता है, वो तो √3RT/m होता है, लेकिन ओमेगा आरएमएस का नहीं आता। एक्चुअली ओमेगा आरएमएस होगा वो ओमेगा जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होगी एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। अब अगर आपको याद हो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की काइनेटिक एनर्जी होती है kT/2, और डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी kT। तो kT विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा आरएमएस का स्क्वायर। तो दिस इज ओमेगा आरएमएस, ये ओमेगा आरएमएस मुझे निकालना है। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, के हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 into 10 power minus 23, टेम्परेचर 300 टू राइट लेफ्ट हैंड साइड आया अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8.28 into 10 power minus 3। ध्यान देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो ग्राम को लिखना पड़ेगा 10 power minus 3 kg, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 power minus 4 kg सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो यार कैलकुलेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1.38 into 6 into 10 power minus 21, डिनोमिनेटर में 8.28 into 10 power minus 45। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे 45 को, तो ये हो जाएगा 45 minus 21 विच इज 24।
तो इट इज 8.28 से 8.28 कट जा रहा है, तो ओमेगा आरएमएस का स्क्वायर आ रहा है 10 की पावर 24, तो ओमेगा आरएमएस इज रूट ऑफ 10 की पावर 24 विच इज 10 की पावर 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एसटीपी आर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 12.8 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनकी दे रखी है हमें डेंसिटी। आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज v1 एंड ऑफ O2 इज v2। तो आरएमएस स्पीड का तो डेंसिटी से कोई रिलेशन ही नहीं होता, आरएमएस स्पीड तो सिंपली होता है √3 RT/m। तो VH2 हो जाएगा √3 RT अपॉन मोलर मास ऑफ H2 और VO2 हो जाएगा VO2 हो जाएगा √3 RT अपॉन मोलर मास ऑफ O2। 3 RT से 3 RT कट गया, तो VH2 अपॉन VO2 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 का रूट विच इज 32 अपॉन 2, तो √16 विच इज 4, तो V1 is 4v2, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उसमें इक्वेशन दी हुई है प्रोसेस की p² v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो p² इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस इक्वेशन दी हुई है, और हमसे पूछा है व्हेन इट एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम v टू 2v देन द न्यू टेम्परेचर विल बी। तो हमें प्रेशर को गायब करना होगा इसमें, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर में बात की गई है। तो प्रेशर को गायब करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन की मदद लेंगे, pv इज इक्वल टू nRT होता है, तो p कैन बी रिटन एज nRT अपॉन v। तो प्रेशर की जगह टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम डाला जा सकता है, तो प्रेशर, क्योंकि n और r तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो प्रेशर की जगह टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम डालेंगे तो ये होगा T² अपॉन V² इंटू v, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v अगर कैंसिल हुआ ऊपर नीचे से तो ये आएगा T² अपॉन v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T² अपॉन V² शुड बी T' अपॉन V' एंड V' इज 2v, सॉरी T² अपॉन v शुड बी इक्वल टू T' अपॉन V' एंड V' इज 2v। तो यहां पर से देखेंगे तो T' इज कमिंग इक्वल टू T√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे, ये आना चाहिए आपको, केमिस्ट्री में सीखते हैं वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। तो ये इसका ये फॉर्म होता है P + n² A अपॉन V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT। तो ये वैन डर वाल इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 भी वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन पहले हाँ उसमें, हाँ 3 लीटर वाली जो कंपार्टमेंट है वो इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड मतलब वो वहां वैक्यूम है, शुरुआत में कोई गैस नहीं प्रेजेंट है वहां। तो 5 लीटर वाले और उसके बीच के वो जो 5 लीटर और 3 लीटर को बीच में जो कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब है उसमें जो स्टॉपर है, अगर आप उसको हटा देंगे तो फिर वहां से गैस फैल जाएगी और पूरी 8 लीटर की वॉल्यूम एक्वायर कर लेगी। तो हमें फाइनल प्रेशर पूछा हुआ है, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे। तो P1 V1 अपॉन R T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन R T2, तो T1 T2 बराबर हैं, तो P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg दे रखा है, तो 80 इंटू वॉल्यूम इनिशियली है 5, फाइनली प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है 8, तो P2 इंटू 8, तो यहां से P2 की वैल्यू आ रही है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में एक वर्ड यूज किया गया डाइथर्मिक सेपरेटर। ये आता है कभी कभी क्वेश्चंस में। एक आता है एडियाबेटिक सेपरेटर। एडियाबेटिक सेपरेटर का मतलब होता है यहां से वहां हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो देयर कैन बी नो कंडक्शन। तो उस केस में दोनों तरफ का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है अगर एडियाबेटिक सेपरेटर हो। और दूसरा है डाइथर्मिक सेपरेटर, जो कि इस क्वेश्चन में बात की गई है। डाइथर्मिक सेपरेटर मतलब उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है इधर से उधर। तो डाइथर्मिक सेपरेटर के दोनों तरफ जो गैस होंगी दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो टेम्परेचर हमें सेम लेना है। तो डाइथर्मिक सेपरेटर का ये मतलब है। अब उसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मोलर मास कंपेयर करने को बोला है। उसने लेफ्ट हैंड साइड में जो VRMS है और राइट हैंड साइड की जो V एवरेज है दोनों की वैल्यू बराबर दी हुई है। तो √3 RT/m ये VRMS का फॉर्मूला है एंड √8 RT/m ये V एवरेज का फॉर्मूला है। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा अगर, तो m1 अपॉन m2 इज कमिंग इक्वल टू 3π/8, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 नियॉन गैस है, मोनोएटॉमिक होती है नियॉन। तो उसने बोला है कुछ 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना % ट्रांसलेशन में जाएगा, कितना रोटेशन में जाएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस में केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ही नहीं है। तो 100 का 100% ट्रांसलेशन में जाएगा, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29
spherical vessels of equal volumes are connected by a narrow tube. The apparatus contains an ideal gas at 1 atmosphere and 300 Kelvin. Now if one vessel is immersed in the bath at constant temperature of 600 Kelvin, ये भी नंबर ऑफ मोल्स कंजर्वेशन का सवाल है. इस टाइप के सवाल हमने किए हैं इसी रिवीजन में पहले. तो शुरुआत में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों ए और बी में मिला के, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनली जो दोनों में मिला के मोल्स हैं. तो P1 V1 अपॉन आर T1 प्लस P2 V2 अपॉन आर T2. शुरुआत में प्रेशर दोनों बल्ब में 1 atm का है, वॉल्यूम दोनों की V है और टेम्परेचर शुरुआत में 300 है. फिर उसके बाद एक बल्ब का टेम्परेचर 600 कर दिया, दूसरे का 300 रहने दिया, तो दोनों में प्रेशर तो सेम हो जाएगा. तो PV अपॉन आर इंटू 600 प्लस PV अपॉन आर इंटू 300. तो इक्वेट करेंगे इनको, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू निकल के आ रही है 4/3 atm. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. तो इसमें VT ग्राफ दिया हुआ है और VT ग्राफ में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ड्रॉ की गई है. तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है अगर VT ग्राफ में, तो इट रिप्रेजेंट्स आइसोबारिक प्रोसेस. तो कौन सा प्रेशर ज्यादा बड़ा है या छोटा है ये पूछ रहा है वो. तो वहां पर देखेंगे अगर, तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT. तो y एक्सिस में वॉल्यूम को रखना है, x एक्सिस में टेम्परेचर. तो V को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी NR अपॉन P स्लोप को रिप्रेजेंट करने लगेगा. तो स्लोप प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसमें प्रेशर कम है. तो P2 का स्लोप ज्यादा है, तो मतलब P2 छोटा है P1 से. तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. If Cp and Cv are molar specific heat at constant pressure and constant volume, for hydrogen gas Cp minus Cv is A, and for oxygen gas Cp minus Cv is B. So the relation between A and B is. देखेंगे ये सवाल तो आसान है, लेकिन इससे रिलेटेड एक अच्छा सवाल आता है कभी कभी. तो Cp अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Cp कांस्टेंट प्रेशर पे और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो Cp माइनस Cv हर गैस के लिए R के बराबर होता है. तो Cp माइनस Cv भले ही वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, उसके लिए R के ही बराबर होगा. इसलिए इस केस में तो A इज इक्वल टू B होगा. लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि स्पेसिफिक हीट है केवल वो, अब या ग्राम स्पेसिफिक हीट है, मास वाली स्पेसिफिक हीट है, मोलर नहीं वर्ड होता वहां पे, उसने लिखा होता क्वेश्चन में इफ Sp एंड Sv आर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तब आपको कंपेयर करने में तब अलग आंसर आता. क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी में अंतर होता है. स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और ये होता है पर यूनिट मोल. तो Sp जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को अगर मैं Sp से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी यूनिट होगी जूल पर kg केल्विन, और Cp मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन. तो इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप है. तो अगर देखेंगे मोल कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. तो यहां मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो ये Cp जो हो जाएगा इट विल बी m इंटू Sp. इट विल बी मोलर मास इंटू Sp. एक तरीके से Sp विल बी Cp अपॉन m. तो Sp माइनस Sv अगर a के बराबर है तो वो होगा Cp माइनस m माइनस Cv, Cp अपॉन m माइनस Cv अपॉन m, दैट विल बी इक्वल टू a. तो उस केस में a की वैल्यू Cp माइनस Cv r के बराबर है, तो a की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन m, वेर m इज मोलर मास ऑफ द गैस. तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कभी कभी वो कंफ्यूज कर सकता है आपको. Cp वो नाम Cp लिख सकता है और बोल सकता है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर वर्ड नहीं देगा वहां. तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का. ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 32. Neon 20 and Neon 22 mixture will have ratio of RMS velocity of respective molecule. तो RMS velocity का फॉर्मूला होता है √3RT/m. सेम मिक्सचर में है तो टेम्परेचर तो सेम है उनका, तो मोलर मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो VRMS is proportional to 1 upon √m. तो V20 upon V22 will be root of 22 upon 20. तो which is √11/10. तो it is matching with option B. बॉम्बे ऑप्शन से मैच कर रहा है. Next question number 33. What will be the pressure in terms of atmospheric pressure of a mixture of 1 liter of N2 and 1 atmospheric pressure and O2 at 0.5 atmospheric pressure of 2 liter volume mixed in a container of 1 liter capacity. तो ये मिक्स करने से नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहने चाहिए.
तो P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर। तो टेम्परेचर सेम है तीनों में, तो टेम्परेचर तो कैंसिल हो गया। P1 दिया हुआ है 1 ATM, V1 दिया हुआ है 1 लीटर, प्लस P2 दिया हुआ है 0.5 ATM और V2 दिया है 2 लीटर, दैट शुड बी इक्वल टू P3 इंटू 1 लीटर। तो P3 की वैल्यू निकल के आ रही है 2 ATM, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अ कंटेनर ऑफ 5 लीटर हैज गैस एट 0.8 मीटर कॉलम ऑफ Hg ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज जॉइंट टू इवैक्यूएटेड। ये भी वैसा ही सवाल है, टेम्परेचर सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करेंगे कि P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। इनिशियली 5 लीटर की वॉल्यूम है, प्रेशर 0.8 है, फाइनली 8 लीटर की वॉल्यूम हो जाएगी, 8 लीटर की वॉल्यूम हो जाएगी, तो इंटू P, तो प्रेशर यहां से निकल के आएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर 28 का, बस गैस का नाम बदल दिया उसने, नियॉन की जगह आर्गन, दोनों ही मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। Question number 36. Two different masses m and 3m of an ideal gas are heated separately in a vessel of constant volume. The pressure P and absolute temperature T graph of these two cases are shown. Same vessel में हीट किया जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम तो सेम है, तो वॉल्यूम सेम है, लेकिन उनका पीटी ग्राफ का स्लोप अलग अलग आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो केवल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस। तो स्लोप ऑफ बी अपॉन स्लोप ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/1, तो इसको ये मैच करेगा ए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट। तो वीटी ग्राफ जो दिया हुआ है यहां पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो ये जो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, इस वीटी ग्राफ में जो किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर होता है वो, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे वो वीटी ग्राफ में वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, वो लाइन ऐसे ये पॉजिटिव जगह कट कर रही है वॉल्यूम को कहीं पे, तो मतलब जब टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम 0 नहीं है एक तरीके से। तो वीटी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली लाइन का जो स्लोप है वो प्रेशर को दिखाता है। तो वीटी ग्राफ में V इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो P1 का स्लोप ज्यादा है और P2 का स्लोप कम है, ये अगर आप देखें लाइन कनेक्टिंग ओरिजिन को देखना होगा, तो लाइन कनेक्टिंग ओरिजिन P1 को जो लाइन ओरिजिन को कनेक्ट कर रही है उसका स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू P2 के, इसलिए P1 का प्रेशर कम होगा P2 के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, if 41.8 kilocalorie of heat is produced by applying the brakes of a car to stop a car of mass 800 kg, the speed of the car before brakes were applied, तो सारी की सारी का एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, हम ये एज्यूम करेंगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जितनी भी हीट जनरेट हुई है, तो इट इज 41.8 किलो कैलोरी दिया है, तो 41.8 इंटू 10³ इंटू जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अच्छे से नंबर दिए हैं उसने 41.8 और 4.18, तो स्क्वायर बनेगा, तो v की वैल्यू निकल के यहां से आ रही है, एग्जैक्टली आ रही है 20.9 मीटर पर सेकेंड, तो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन बी। 39 अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे वहां पर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है वर्क डन when gas is taken from some initial condition to final condition, तो वर्क डन पूछा हुआ है उस प्रोसेस में। यहां बेसिक फॉर्मूला यूज होगा वर्क डन का, dw होता है pdv, ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। जैसे आइसोकोरिक होती तो 0 वर्क डन, आइसोबारिक होती तो या तो nr डेल्टा टी या p डेल्टा v, आइसोथर्मल होती तो nrt ln v2/v1, एडियाबेटिक होती तो nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, पॉलीट्रॉपिक होती तो nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। लेकिन यहां पर ये कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, उन पांचों में से कोई भी नहीं है ये, तो इसलिए यहां पर हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। बेसिक डेफिनेशन जो है dw की, वर्क डन की, इट इज प्रेशर इनटू dv, pdv, तो dv हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ pdv, तो प्रेशर की जगह लिखना पड़ेगा जो उसने दिया है P1 इंटू 1 प्लस v माइनस v1 अपॉन v1 का होल स्क्वायर इंटू dv। यहां पर P1 और v1 कॉन्स्टेंट्स हैं, वॉल्यूम जा रही है v1 से v2 और v2 की वैल्यू उसने 2v1 दी हुई है, तो P1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट v1 से 2v1, v माइनस v1 अपॉन v1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए बेटा।
तो ये हो जाएगा इसका होल क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाई v का कोफिशिएंट। अगर याद हो आपको ये करना पड़ता है, v का कोफिशिएंट 1 अपॉन v1 है, तो डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1, तो v1 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसके बाद यहां भी लिमिट v1 से 2v1 डालेंगे, तो लिमिट अच्छे से डालिए। यहां पर जब डालेंगे तो 2v1 माइनस v1, तो v1 बचेगा। यहां पर डालेंगे पहले 2v1, तो 2v1 माइनस v1 विल बी v1 अपॉन v1 विल बी 1, तो ये 1 का क्यूब अपॉन 3 इंटू v1, तो ये v1 बाई 3 आ जाएगा। और जब v1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये फिर आ गया v1 प्लस v1 बाई 3 विच इज 4v1 बाई 3। तो टोटल वर्क डन जो आ रहा है वो है p1 इंटू 4v1 बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अ पीस ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ इनिशियल मास 50 kg starts slipping on a horizontal surface with an initial speed of 5.38 meter per second and stops after traveling 28.3 meter. The mass of the ice melted due to friction. तो हम एज्यूम करेंगे जो भी एनर्जी का लॉस हुआ उससे आइस मेल्ट हुई है, तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सब लॉस हो गई, तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जो भी वो हीट में कन्वर्ट हो गई और वो हीट से आइस मेल्ट हो गई, विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विच इज 80 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा यूनिट्स में है, तो ये आ गया 25 इंटू 5.38 का होल स्क्वायर अपॉन 80 इंटू 4.2, तो ये ग्राम में आंसर आएगा क्योंकि कैलोरी पर ये कैलोरी को तो जूल में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम को ऐसे ही रहने दिया, तो ये ग्राम में आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखिए कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं रफ। 5.38 का होल स्क्वायर, अब गंदा सा नंबर है, इसको स्क्वायर कहां कैलकुलेट करने बैठेंगे हम, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये नंबर उनके बीच में है कहीं, तो करीब करीब 30 के अराउंड ले लेते हैं। तो 25 इंटू 30 अपॉन 80 इंटू 4.2, 0 0 कैंसिल हुआ, ये 3 कैंसिल हुआ, 1.4, तो ये आ गया 25 अपॉन 11.2, तो 11.2 का डबल होगा 22.4, तो ये 2 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो 2 से बड़ा नंबर कौन सा है ऑप्शन में, 2.2 ग्राम, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। ऐसे कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बहुत बार। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 में है एक पीवी डायग्राम दिखा रखा है और हमको उसमें स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है ए से बी के बीच, और पूछा है ए पे टेम्परेचर T0 है तो बी पे टेम्परेचर कितना होगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, PV इक्वल टू nRT। तो ए से बी जाने में P1 V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, या फिर ए पे अगर इक्वेशन लिखूं आइडियल गैस तो P0 V0 शुड बी इक्वल टू nRT0, और यही आइडियल गैस इक्वेशन बी पे लिखूंगा तो वहां प्रेशर 2P0 है और यहाँ वॉल्यूम 2V0 है, तो ये हो जाएगा 2P0 2V0 इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो दिस अपॉन दिस विल बी 4 इज इक्वल टू T अपॉन T0, तो T की वैल्यू निकल के आ गई 4T0, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन द अबव क्वेश्चन हीट एब्जॉर्ब्ड अलोंग द पाथ ACB, तो ACB पाथ के अलोंग हीट एब्जॉर्ब पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AC A to C इज आइसोबारिक प्रोसेस वाइल C to B इज आइसोथर्मल। तो अगर हमको टोटल हीट एक्सचेंज निकालना है ACB में, तो पहले ये वाली हीट निकाल लें फिर ये वाली हीट निकाल लें, तो डेल्टा Q1 जो हो जाएगा ये आइसोबारिक का, इट विल बी NCP डेल्टा T। CP की जगह क्योंकि मोनोटॉमिक गैस दे रखी है तो 5R/2 आएगा, तो 5/2 बाहर बचेगा NR डेल्टा T। NR डेल्टा T की जगह लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बार बार यूज होती है ये थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में। NR डेल्टा T को आप लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, आइडियल गैस इक्वेशन से ही बोल रहा हूं मैं ये। तो 5/2 इंटू P फाइनल V फाइनल, A से C जाने में P फाइनल V फाइनल हो गया P0 2P0 V0 और P इनिशियल V इनिशियल हो गया P0 V0, तो 5/2 इंटू 2P0 V0 माइनस P0 V0, तो विच इज P0 V0, तो 5/2 P0 V0। दिस इज हीट एक्सचेंज इन प्रोसेस A to C। दूसरा CB प्रोसेस में कितना हीट एक्सचेंज हुआ है, तो CB प्रोसेस इज आइसोकोरिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसमें हीट एक्सचेंज जो डेल्टा Q2 होगा इट विल बी NCV डेल्टा T। तो NCV डेल्टा T है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसका मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी CV होता है और मोनोएटॉमिक का CV होता है 3R/2, तो 3/2 अलग निकाला, बचा NR डेल्टा T। NR डेल्टा T को फिर से लिख सकता हूँ P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, P फाइनल V फाइनल हो जाएगा 4P0 V0
माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट, तो 4 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, तो 3/2 इंटू 4 पी नॉट वी नॉट माइनस 2 पी नॉट वी नॉट विच इज 3 पी नॉट वी नॉट। तो टोटल हीट एक्सचेंज हो जाएगा डेल्टा क्यू टोटल, इट विल बी 5/2 प्लस 3 विच इज 11/2 पी नॉट वी नॉट। तो पी नॉट वी नॉट की जगह एन आर टी नॉट लिखा जा सकता है, तो आर टी नॉट आ जाएगा, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इन क्वेश्चन द हीट एब्जॉर्ब्ड इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इसी क्वेश्चन में डायरेक्टली ए से बी जाने का हीट एब्जॉर्ब पूछा गया है। तो ए से बी अगर डायरेक्टली अगर देखेंगे आप तो इट इज नॉट एनी स्पेशल प्रोसेस, वो कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, मतलब ना तो आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, ना आइसोथर्मल है, ना एडियाबेटिक है। तो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट लॉ। तो डेल्टा क्यू अगर आपको निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर आपको डेल्टा क्यू पता करना है तो डेल्टा यू अलग से पता करिए और डेल्टा डब्ल्यू अलग से पता करिए। यहाँ डेल्टा यू कैसे पता किया जा सकता है, डेल्टा यू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, सी वी की जगह आ जाएगा 3r/2, क्यों, मोनोएटॉमिक है। तो ये डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हमेशा ही एन सी वी डेल्टा टी होता है, तो 3/2 एन आर डेल्टा टी हो जाएगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, तो इट विल बी 4 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, so it is coming equal to 9 p naught v naught by 2. This is डेल्टा u in AB. दूसरा डेल्टा w in AB निकालने के लिए आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना आना चाहिए। तो AB के एरिया अंडर द कर्व अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो आएगा हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ ऑफ पी नॉट प्लस 2 पी नॉट इंटू वी नॉट, तो ये आ जाएगा 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। दिस इज डेल्टा डब्ल्यू ए बी। तो डेल्टा डब्ल्यू ए बी मुझे पता चल गया और डेल्टा यू ए बी पता चल गया, तो डेल्टा क्यू ए बी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू ए बी विल बी इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, तो विच इज कमिंग 9 प्लस 3/2 विच इज 12/2, सो 6 पी नॉट वी नॉट, इट इज डेल्टा क्यू ए टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में एक पीटी ग्राफ दिया हुआ है और बोला है कि दोनों पीटी ग्राफ में इनिशियल वॉल्यूम्स और फाइनल वॉल्यूम्स आपस में बराबर हैं, मतलब इनिशियल वॉल्यूम यहाँ V1 है तो यहाँ भी V1 है, फाइनल वॉल्यूम ये V2 है तो ये भी V2 है। एक्चुअली इनको कनेक्ट करने वाली लाइन ओरिजिन से पास करेगी, इस तरीके से इनको कनेक्ट करने वाली लाइन आपस में ओरिजिन से पास करेंगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मुझे अगर वर्क डन कंपेयर करना है दोनों में, एक्चुअली दोनों प्रोसेस आइसोबारिक हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन के दो फॉर्मूले याद रखने को बोला गया है, एक तो एनआर डेल्टा टी और एक पी डेल्टा वी। यहाँ पर हम पी डेल्टा वी यूज कर लेंगे क्योंकि दोनों में वॉल्यूम चेंज बराबर है, तो कंपैरिजन करना यहाँ आसान होगा पी डेल्टा वी से। तो इसका डेल्टा वी और इसका डेल्टा वी बराबर है, तो जिसका भी हायर प्रेशर है उसमें वर्क डन ज़्यादा होगा। तो ये वाली प्रोसेस का बी वाली प्रोसेस का हायर है, ये ए उसने बोला है और इसको बी बोला है, बी वाली प्रोसेस में हायर प्रेशर है ऑब्वियसली, तो उसका वर्क डन ज़्यादा है, तो W2 इज ग्रेटर देन W1, इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में जो प्रोसेस दी हुई है इट इज P इज इक्वल टू KV स्क्वायर, तो PV रेज़ टू आर -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका कांस्टेंट या कोफिशिएंट -2 है, V की पावर जो रेज्ड है, तो उसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, बस x की जगह -2 इनपुट होना है। अब सवाल है nr डेल्टा टी कितना होगा, nr डेल्टा टी विल बी P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। नाउ व्हाट इज P फाइनल V फाइनल, तो उसके लिए हमको डेटा दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब दी हुई है, K की वैल्यू दी है 5 ATM पर मीटर टू द पावर 6, तो यहाँ पर प्रेशर इनिशियल आ जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ 5 ATM और फाइनल 5 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ 20 ATM। तो यहाँ से आपको इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो nr डेल्टा टी की जगह ये P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल इनपुट करेंगे, तो अपॉन 1 माइनस एक्स, तो अपॉन 3, तो 35 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 3, तो इट इज कमिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.7 इंटू 10 की पावर 5 जूल, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में आपको इक्वेशन दी हुई है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन दिया है और वर्क डन पूछा हुआ है। देखिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमको बेसिक कंसेप्ट पे चलना है। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है dw इज इक्वल टू पी डी वी, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह a अपॉन वी प्लस बी इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा ln v, लिमिट v1 से v2 प्लस b कांस्टेंट है,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी हो जाएगा सिंपली वी, लिमिट v1 से v2, तो ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा a ln v2 बाई v1 प्लस b इंटू v2 माइनस v1. तो दिस इज वर्क डन का वैल्यू. तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. Two samples A and B of gas initially of same temperature and pressure are compressed to volume V and V by 2. तो इनिशियली सेम कंडीशन पे दोनों गैस, लेकिन दोनों को कंप्रेस किया जाता है फाइनली सेम वॉल्यूम तक. फाइनल वॉल्यूम भी सेम है और इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन एक आइसोथर्मली पहली वाली गैस और दूसरी वाली गैस एडियाबेटिकली. तो उसने पूछा फाइनल प्रेशर किसका ज़्यादा है या किसका कम है. तो इसके लिए मैंने ग्राफ, अगर याद हो आपको, तो ग्राफ में मैंने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, पहचानना कैसे है, तो ये सिखाया था. कंप्रेशन की अगर बात करूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ये पीवी रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी, और ये वाली पीवी रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले पीवी रेज टू पावर 1 इनकाउंटर होगा, फिर पीवी रेज टू पावर गामा इनकाउंटर होगा. तो ये नीचे वाला ग्राफ आइसोथर्मल है और ऊपर वाला ग्राफ एडियाबेटिक है. तो ये देखेंगे तो फाइनली अगर सेम वॉल्यूम तक ले जाएं दोनों को, तो ये प्रेशर आइसोथर्मल का कम है और एडियाबेटिक का ज़्यादा है. तो मतलब P इन आइसोथर्मल इज फाइनल प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल इज लेस देन फाइनल प्रेशर ऑफ एडियाबेटिक. तो PA इज लेस देन PB. तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन C. Next, question number 48. An ideal gas heat engine operates Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. It absorbs 6 into 10 to the power 4 calories at higher temperature. The quantity of heat converted into work is equal to. तो कार्नो साइकिल हमें दे रखी है, कार्नो एफिशिएंसी दी हुई है हमको. इट इज 127 डिग्री हायर टेम्परेचर दिया हुआ है, सॉरी लोअर टेम्परेचर 127 और हायर टेम्परेचर 227. हमको एज्यूम करना है कि ये हीट इंजन कार्नो एफिशिएंसी में ऑपरेट कर रहा है, ये एज्यूम करना है हमको. तो जो कार्नो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ इंजन विच इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन हीट एब्जॉर्ब 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच या डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू एच. तो टी एल की जगह ध्यान देंगे केल्विन में डालेंगे, टी एल की जगह आएगा 273 प्लस 127 विच इज 400, और टी एच की जगह आ जाएगा 273 प्लस 227 विच इज 500. तो 1 माइनस 400 अपॉन 500 दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन हीट एब्जॉर्ब. हीट एब्जॉर्ब इज 6 इंटू 10 की पावर 4. तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. तो 49 में दो अलग अलग प्रोसेस से सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट ले जा रहे हैं, एक IAF और एक IBF. तो दोनों प्रोसेस में क्या सेम होगा, दोनों प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. तो अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा. तो इसका मतलब है क्या सेम होगा दोनों में, तो दोनों प्रोसेस में डेल्टा U सेम होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डेल्टा U इन IAF विल बी इक्वल टू डेल्टा U इन IBF. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस डेल्टा W. सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. तो डेल्टा Q इन IAF माइनस डेल्टा W इन IAF शुड बी इक्वल टू डेल्टा Q इन IBF माइनस डेल्टा W इन IBF. तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 36 माइनस डेल्टा W. तो डेल्टा W की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 30 विच इज 6 कैलोरी. तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 में एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाई है, VT ग्राफ दिखाया है उसका. तो हमें कुछ बातें पूछी हुई है, उसमें हमें वर्क डन पूछा हुआ है अलग अलग स्टेप्स में, A से B फिर B से C फिर C से. तो पहचानेंगे सबसे पहले यहाँ AB कैसी प्रोसेस है. AB इज एक्चुअली आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन 0 होता है, इसलिए यहाँ एरिया अंडर द कर्व वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा. इट इज नॉट PV ग्राफ, इट इज VT ग्राफ. तो इसलिए A से B में वर्क डन विल बी 0, आइसोकोरिक है. B से C अगर देखेंगे तो B से C इज आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है B से C में. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT ln V2 by V1. तो इट विल बी nRT ln V2 by V1. तो N 1 है, तो RT ln V2 by V1. दूसरा वर्क डन इन प्रोसेस CA प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी NR डेल्टा T. CA प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा NR डेल्टा T. तो N की जगह 1 डालूंगा तो इट विल बी R डेल्टा T. सो इट विल बी R T1 माइनस T2. तो ये आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन. CA क्यों आइसोबारिक है, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनती है VT ग्राफ में. VT ग्राफ में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब होता है आइसोबारिक प्रोसेस. तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन C.
सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द 4 स्टेप्स, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन दीज स्टेप्स, Q1 Q2 Q3 Q4 दिया हुआ है, W1 W2 W3 दिया हुआ है और W4 पूछा हुआ है। तो साइक्लिक प्रोसेस की खासियत होती है कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है, तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो डेल्टा Q की जगह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन सब साइकिल्स में मिला के, इट विल बी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे आपस में, तो यहाँ पर से इक्वेट करेंगे दिस इक्वल टू दिस, ये इन चारों की वैल्यू हमें दी हुई है, इन 3 की वैल्यू दी है, W4 नहीं दिया हुआ है केवल, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर निकल के आता है 765 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अ बुलेट ट्रेन a bullet traveling with velocity 100 meter per second hits a concrete wall, all its kinetic energy is converted into heat energy in the bullet, with the result there is increase of 50 degrees Celsius in the temperature of the bullet. What will be the increase in temperature if the bullet were traveling with 200 meter per second? आसान सवाल है, सारी की सारी हीट काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाफ एम यू स्क्वायर 100 स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा T1, और अगर वेलोसिटी 100 की जगह 200 होती तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम 200 स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू एम एस डेल्टा T2। तो दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे आपस में, तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, तो 4 अपॉन 1 ये निकल के आएगा, तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज व्हाट, डेल्टा T1 इज 50, तो डेल्टा T2 इज कमिंग इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। Next, question number 53. The amount of heat required to raise the temperature of a diatomic gas by 1 degree Celsius at constant pressure is Qp and at constant volume is Qv. The amount of heat which goes as internal energy of the gas in the two state is nearly. तो आइसोथर्मल में डेल्टा W 0 होता है, तो जो भी हीट सप्लाई करते हैं सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाती है, तो आइसोथर्मल में तो Qv पूरी की पूरी चली जाएगी इंटरनल एनर्जी के चेंज में। आइसोबारिक में जो डेल्टा Q होता है वो NCP डेल्टा T होता है, तो डेल्टा U तो NCV डेल्टा T होता है, तो आइसोबारिक में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा U अगर निकालें तो इट विल बी CP अपॉन CV के बराबर, मतलब डायटोमिक गैस है तो 7/5, हाँ डायटोमिक गैस है तो 7/5, तो डेल्टा U आ गया 5/7 इंटू हीट, तो 5/7 फ्रैक्शन जाएगा इंटरनल एनर्जी के चेंज में, बाकी वर्क डन में जाएगा, 5/7 इज 0.71, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 मैंने सॉल्व किया लेकिन कुछ डेटा मैच नहीं कर रहा है, इसका मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। वहां पर AC में इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, तो AC में अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है तो AC में इंटरनल एनर्जी का चेंज विल बी इक्वल टू ABC में इंटरनल एनर्जी का चेंज, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है जो इंटरनल एनर्जी है, तो AC में इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए पहले AB में निकाल लेंगे और फिर BC में निकाल लेंगे। अब AB जो है, AB इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में तो डेल्टा W 0 होता है, तो और हीट उसमें दी है क्वेश्चन में हमको, इट इज 600 जूल, कि 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम इन प्रोसेस AB, तो डेल्टा U AB में 600 आ जाएगा, और डेल्टा U BC में जो हो जाएगा इट विल बी डेल्टा Q इन BC माइनस डेल्टा W इन BC, तो डेल्टा Q इन BC 200 दिया हुआ है, और डेल्टा W इन BC एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं, वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसकी एक साइड है 8 इंटू 10⁴, दूसरी साइड 5 - 2 मतलब 3 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 176, तो डेल्टा U जो ABC ये जो डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मेरा 776 निकल के आया। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत किया है तो एक मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है, तो मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इसमें। Next, question number 55. A Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin have a work output of 800 joule per cycle. The amount of energy, heat energy supplied from the source to the engine in each cycle is. तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि उस इंजन की एफिशिएंसी कार्नो एफिशिएंसी के बराबर है, तो 1 - TL अपॉन TH इज डेल्टा W अपॉन QH, तो 1 - 300 अपॉन 600 इज इक्वल टू डेल्टा W दिया हुआ है हमें 800, कि 800 वर्क आउटपुट आ रहा है वहां से, अपॉन QH अपॉन हीट एब्जॉर्ब, तो यहां से आ गया 1/2 इज इक्वल टू 800 अपॉन QH, तो QH की वैल्यू आ गई 1600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज P1 and its volume is V1. It is compressed isothermally. It is compressed isothermally
इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड देन एक्सपैंडेड एडियाबेटिकली। अब जब एक्सपैंड करेंगे तो एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से नीचे होना चाहिए, मतलब ये एक ही पॉइंट से जो ये ग्राफ होते हैं तो आइसोथर्मल का ऊपर होता है, एडियाबेटिक का नीचे होता है, अगर याद हो आपको, तो इसलिए ग्राफ नीचे होना चाहिए। और वो बोल रहा है तब तक एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया जब तक प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, तो ये यहाँ तक एक्सपैंड किया, फिर उसके बाद गैस को छोड़ दिया, तो पिस्टन को छोड़ दिया उसके बाद, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस होगी जब तक ओरिजिनल वॉल्यूम गेन नहीं कर लेता, तो आइसोबारिक प्रोसेस फॉलो करेगा। अगर पिस्टन को छोड़ दिया आपने तो फिर हॉरिजॉन्टल दिखेगी उसके बाद पीवी ग्राफ में, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, a gas at 10 की पावर 5 पास्कल pressure and 27 degree Celsius temperature is compressed adiabatically to 1/8 of the initial volume. The final temperature of gas becomes 927 degree Celsius. The value of gamma for the gas will be. तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है, और हमें फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के बीच का रिलेशन भी दिया है, हमें गामा पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम यूज करेंगे प्रोसेस इक्वेशन, टी वी रेस टू आर गामा माइनस वन इजगल टू कॉन्स्टेंट, तो टी आई वी आई रेस टू आर गामा माइनस वन इजगल टू टी एफ वी एफ रेस टू आर गामा माइनस वन। टी आई इज 300, वी आई को वी आई लिखा, टी एफ इज 1200, वी एफ को वी आई अपॉन 8 लिख सकते हैं, 1/8 हो गई वॉल्यूम, रेस टू आर गामा माइनस वन, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 8 रेस टू आर गामा माइनस वन। दोनों का बेस सेम बनाया, 2 का बेस बनाया, तो ये हो गया 2 की पावर 3 गामा माइनस 3 और ये 2 की पावर 2, तो 3 गामा माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो 3 गामा इज इक्वल टू 5, सो गामा इज इक्वल टू 5/3, सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एक तरफ वैक्यूम है कंपार्टमेंट में और एक तरफ गैस भरी हुई है, अगर बीच का आप कंपार्टमेंट अचानक से गायब कर देते हैं तो वो पूरे जो गैस जो पहले V वॉल्यूम में थी वो पूरे 5V वॉल्यूम में फैल जाएगी, बट इस प्रोसेस में ना तो कोई हीट एक्सचेंज हो रहा है, ना कोई वर्क एक्सचेंज हो रहा है, तो ना कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज है, इसलिए डेल्टा W भी 0 और डेल्टा U भी 0। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, तो टू स्टीम इंजन A and B have their sources respectively at 700 Kelvin and 650 Kelvin and their sinks at 350 Kelvin and 300 Kelvin, then तो हमें बताना है कौन सा वाला ज़्यादा एफिशिएंट है। ऑब्वियसली हम यहाँ कार्नो एफिशिएंसी निकालेंगे, ईटा कार्नो, तो 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच, तो पहले वाले का हो गया, पहले वाले ए वाले का टी एल है 350 और टी एच है 700, तो 1 माइनस 350 अपॉन 700 है, 350 अपॉन 700, तो ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये 1 माइनस 1/2 विच इज़ 1/2। नेक्स्ट ईटा बी में टी एल है 300 और टी एच है 650, तो 1 माइनस 300 अपॉन 650, तो इट इज कमिंग 7/13। 7/14 से तो बड़ा ही होता है, तो 7/14 मतलब 1/2 से बड़ा है, तो ईटा बी इज ग्रेटर देन ईटा ए, तो बी वाले की एफिशिएंसी ज्यादा है ए वाले से। क्वेश्चन नंबर 60, उसमें पीवी रेस टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट बोला है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका मतलब गामा की वैल्यू 3/2 है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो जाएगा एडियाबेटिक में, वो होता है टीवी रेशियो आर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इक्वेशन हो गई टीवी रेशियो आर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हो गया टीवी रेशियो आर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो टी इनिशियल वी इनिशियल रेशियो आर 1/2 इज इक्वल टू टी फाइनल, वी फाइनल की जगह आ जाएगा VI/2, क्योंकि उसने बोला इट इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो VF हो गया VI/2 रेस टू द पावर 1/2, तो यहाँ से VI का कैंसिल हो जाएगा, तो TF की वैल्यू आ गई TI इंटू √2, 2 की पावर 1/2 का मतलब √2, तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। ठीक है, थैंक यू।